खबर लेने। हमारे बच्चे नहीं है, हमारा कुछ नहीं, हम 4800 में ही घटते रहे, मरते रहे, लेकिन अब नहीं मरेंगे। केजरीवाल तुझे झुकाएंगे और तुझे सबक सिखाएंगे। जब तू धरने से सीएम बन सकता है तो हम धरने से अपना मानदेय ले सकते हैं, बढ़ोतरी करके ही जाएंगे, कुछ भी हो जाए। 31 तारीख से ये हड़ताल हमारी शुरू हुई है और इन्हीं मुख्य मांगों के साथ हम यहाँ पर पिछले 4 दिनों से बैठे हैं। आप देख रहे हैं संघर्ष सत्य के लिए। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के सिविल लाइन पे। जी हाँ, यहीं पर केजरीवाल सरकार का आवास भी है और यहाँ पर महिलाएं यहाँ पर उपस्थित है अपनी सैलरी को लेकर। यहाँ पर आंगनबाड़ी की जो महिलाएं हैं वो काफी संख्या में, काफी तादाद में यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही हैं, क्योंकि इनकी सैलरी महज 5000 से 9500 रुपए है और इतने से सैलरी में शायद इनका गुजारा नहीं हो पा रहा है। तो इन्हीं सारी चीजों को लेकर यहाँ पर महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही हैं और वो कहना चाह रही हैं दिल्ली सरकार से कि उनकी सैलरी बढ़ाई जाए और उनका जो वेतन कई महीनों से रुका हुआ है वो उनको मिल जाए। तो हम चलेंगे यहाँ पर कुछ महिलाओं से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस प्रोटेस्ट में उनकी क्या क्या मांगे हैं। ये हमारी हड़ताल जो है ये अनिश्चितकालीन हो गई है। तब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हमारी सैलरी नहीं आ रही है 2 महीने से, 1 महीने की दी है, अब की भी नहीं दी है। और इतना हम लोग इतना काम करते हैं, बीएलओ का काम हम करते हैं, टीकाकरण का हम करते हैं, सारा काम हम करते हैं। महज 5000 और 9500 रुपए में आंगनवाड़ी महिलाओं की बात करें तो वो घर घर जाकर फूड सर्व करती हैं और प्राइमरी स्कूल बच्चों को शिक्षा देती है। लेकिन अगर उनके वेतन की बात करें तो कई महीनों से उनके वेतन नहीं मिले हैं और उनके वेतन भी इतने कम है, जिसको लेकर यहाँ पर आंगनबाड़ी की भारी संख्या में जितनी भी महिलाएं हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है केजरीवाल आवास के सामने। क्या बताएंगे इस प्रोटेस्ट के बारे में? हम ये प्रोटेस्ट, ये हड़ताल हमारी 31 तारीख से चालू हुई है। आज 4था दिन है हड़ताल का। हमारी मुख्य मांग ये है कि जो आंगनवाड़ी में 2 तरह के काम होते हैं, वर्कर्स और हेल्पर्स का, और मैं आपको बताना चाहती हूँ इनको वेतन नहीं मिलता है, इनको मानदेय मिलता है। हमारी मांग है कि सभी वर्कर्स को 25,000 रुपये और सभी हेल्पर्स को 20,000 रुपये सरकार दे। पिछले 2-3 महीने से सैलरी इनके अकाउंट में नहीं आई है। तो आप अगर स्वयं सेवा के नाम पे, वॉलंटरी वर्क के नाम पे औरतों का शोषण करेंगे तो ज़ाहिर तौर पे हड़ताल होगी। 31 तारीख से ये हड़ताल हमारी शुरू हुई है और इन्हीं मुख्य मांगों के साथ हम यहाँ पर पिछले 4 दिनों से बैठे हैं। तो क्या लगता है कि केजरीवाल के आवास के सामने ऐसे प्रोटेस्ट करने से कुछ फर्क पड़ेगा उन पर? ये तो वो बता सकते हैं। हमें इतना पता है कि मजदूर वर्ग का, मजदूरों का सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार उनकी हड़ताल होती है और सरकारें झुकी हैं, सरकारें उनको झुकना पड़ता है। हमें ये भी पता है कि अरविंद केजरीवाल इस वक्त पंजाब और गोवा में लगातार दौरों पे रह रहे हैं। जिस राज्य में वो सत्ता में है वहाँ की इतनी बड़ी संख्या में स्त्रियां सड़कों पर बैठी हैं, बहुत ही शर्म की बात है। तो वो नहीं सुनेंगे तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। यही नहीं बल्कि आने वाले निगम चुनावों में हम लोगों ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि आम आदमी पार्टी का हमारी बहनें पूर्ण बहिष्कार करेंगी। उनके प्रत्याशियों को हम अपने इलाकों में प्रचार करने नहीं देंगे। सबसे पहली बात केजरीवाल सरकार को कहती हूँ मैं, वो ये सोचे कहाँ से कहाँ महंगाई चली गई। 4800 में और 9600 में क्या होता है? कुछ नहीं होता। चाय का खर्चा नहीं निकलता। और आम आदमी की बात करता है, आम आदमी की सरकार, आम आदमी की सरकार नहीं रही, अब रह गई खास आदमियों की सरकार। गोवा में जाके, पंजाब में जाके अपनी अपनी आंगनबाड़ियों की भाषा, आंगनबाड़ी बहनों को लेकर संग चल रहा है। अरे बदनसीब, कम से कम दिल्ली की बहनों को तो देख, इतनी ठंड में, कड़कती जाड़ों में अपने बच्चे छोड़ के, घर छोड़ के यहाँ बैठी हैं। हमें हमारा अधिकार चाहिए और हमें हमारे मानदेय की 25,000 और 20,000 की बढ़ोतरी लेके ही जाएंगे। कुछ भी हो जाए, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, जाएंगे नहीं। प्रोटेस्ट करने से क्या लगता है कि वो हाँ करेंगे या नहीं? जब प्रोटेस्ट करने से वो सीएम बन सकता है, वो आसमान छू सकता है, तो क्यों नहीं हमारा मानदेय बढ़ सकता है? वो उसको दिल्ली तो संभाली नहीं जा रही। दिल्ली तो बस का रहा नहीं, दिल्ली से तो बटोर लिया
पंजाब की खबर लेने। पंजाब में आप ही लोग की तारीफ कर रहे हैं जाकर के। अरे तो यहाँ तो देख ले, वो पंजाब में तारीफ कर रहा है तो देख तो यहाँ ना के, यहाँ बहनें कर क्या रही हैं, क्या हो रहा है। कितने महीने से सैलरी नहीं मिली आप लोगों को? अभी तो आज सैलरी मिल रही है हमें, 9,000 दिसंबर की मिली है अभी सैलरी। और हमें कंटिन्यू बार बार हमसे काम कराया जाता है। कोई 5 साल से कोई महंगाई भत्ता, कोई किसी तरह का, कोई स्टेशनरी ज्यादा नहीं दी जाती, सोच के दी जाती है। सैनिटाइजर, इतने परेशानी में हमने काम किया है कोरोना कोविड टाइम में, तो एक सैनिटाइजर की बोतल और एक मास्क और एक हमें ग्लव्स दिए गए सिर्फ। तो उसमें हम क्या क्या करेंगे, एक हेल्पर को, एक वर्कर को, और हमें डोर टू डोर जाने के लिए कहा गया है। तो ये बताइए अगर डिस्पोजल है तो वो कितने घंटे चलेगा मास्क? जिस घर में कोविड पेशेंट है, जिस घर में देख रहे हैं कोविड है, उसमें हमें पर्सनल भेजा जाता है, उसमें हम खाना लेके जाते हैं, उसमें इन्हीं हाथों से कुंडी बजाते हैं, अरे तुझे तो कोरोना हो जाएगा, हमें कुछ नहीं होगा, हमारे बच्चे नहीं है, हमारे कुछ नहीं, हम 4800 में ही घटते रहे, मरते रहे। काम के हिसाब से, हेल्थ के हिसाब से सैलरी नहीं? बिल्कुल नहीं, सैलरी कुछ नहीं है, इतना सैलरी बढ़ानी चाहिए और आगे भी कुछ करना चाहिए, जैसे गवर्नमेंट में जाना चाहिए ना ये आगे के लिए। इसमें कोई बेनिफिट नहीं है, रिटायर होने के बाद भी कुछ नहीं मिलता, रिटायर होने के बाद भी कुछ नहीं मिलता। यहाँ पर इतने साल पुरानी औरतें हैं, सब चले गई हैं, अब तो कुछ बेनिफिट दो। सैलरी टाइम से नहीं आती है, सैलरी रोक के आती है, कम आती है, काम करते करते भी मतलब। क्या लगता है आने वाले एमसीडी चुनाव पर कुछ असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। 11 डालेंगे, 12 लोटे में किसी को नहीं, लोटे में आने वाले चुनाव में थोड़ा असर नहीं डालेंगे। बीएलओ हम, आंगनबाड़ी हम, टीकाकरण हम, सब कुछ तो हम, और देने के लिए ठेंगा नहीं चाहिए। केजरीवाल तुझे लोटे में डालेंगे। हमारी सुनवाई नहीं होगी, हम बिल्कुल किसी को वोट देने वाले नहीं हैं। देखो, जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, पहले तो हम अनिश्चितकाल की हड़ताल पे बैठे हुए हैं। दोबारा जो एमसीडी के चुनाव आ रहे हैं आगे, उसमें हमारे परिवार में जितनी भी वोटें हैं, अब 22,000 आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर है, अब उनके परिवार लगा लो कितने, वो कोई भी वोट उसको हमारा कोई मतलब नहीं है देने का, हम सारी लोटे में वोट डालेंगे। आप लोग जब से ज्वाइन किए हो कितनी सैलरी आप लोगों की? 4,800 रुपये 39 पैसे। बड़ी नहीं? नहीं, कोई नहीं बढ़ी। घर घर हमसे खाना बंटवाते हैं, घर घर भेजते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज को बुला के लाओ, उसको बुला के लाओ। सुबह 9-10 पे सेंटर खुल जाता, 2 बजे तक भगाते रहते हमें सारा दिन। कब तक हम ऐसे करेंगे ये बताओ? एक जो लेडीज मजदूरी करती है वो भी 500 रुपए कमा लेती है, हम 150 रुपए में इतना काम करते हैं कि उन्हें खुद शर्म आनी चाहिए। भाई इतने साल हो गए करते करते, पहले 10 साल हो गए कि 10 साल बाद वर्कर बनाएंगे, 10 साल बाद भी वर्कर नहीं बनाया गया, अभी फार्म भरवाए गए हैं, वो भी उम्र निकल जाएगी। तो फिर पहले उम्र के चक्कर पर डाल दिया था, लेकिन अब ये बताओ 150 रुपए में कौन काम करेगा? काम 150 रुपए में कोई काम करता हो, मैं कह रही जो भी करता हो, मैं उसके पैरों का हाथ लगाने के लिए तैयार हूँ जो 150 रुपए में काम करता है। आप लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू क्यों किया? क्या सोच के किया? सैलरी नहीं मिल रही? हमारा मानदेय बढ़े, हमें सुविधाएं मिले, पेंशन की सुविधा मिले, मेडिकल सुविधा मिले। हमारे पास हम इतनी मेहनत करते हैं, इतने परेशानी में काम करते हैं, लेकिन मेडिकल सुविधा कोई नहीं है। हमें कोई फल नहीं मिला। क्या कह रहे हो आप? मेहनत करने के बावजूद भी हमें कोई फल नहीं मिला इस चीज का। हम 10 साल से हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम सोचते हैं कि दिन रात मेहनत करेंगे तो हमारे को उसका फल मिलेगा। हमें मिलता क्या है? कोई आजकल 5,000 रुपए में अपना घर तो चला करके दिखा दे। इतना सब काम हम लोग करते हैं, लेकिन ये बताइए कि काम तो हमारे लिए बढ़ा दिया गया है, लेकिन उसका मानदेय नहीं बढ़ना चाहिए ना, तो क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? बढ़ाने के अलावा मानदेय बढ़ाना तो दूर, इन्होंने तो 3-3, 4-4 महीने का मानदेय भी अभी तक नहीं दिया है। इसलिए हम अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे बैठे हैं। जब तक ये नहीं मांगे हमारी पूरी करते हैं, तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। क्या कह रहे थे आप? यही कह रहे थे कि एक तो मानदेय इतना कम है, वो भी टाइम से नहीं मिलता है हमें, कम से कम मानदेय नहीं मिलता है टाइम से, और मानदेय बहुत कम है, और रिटर्न वर्क भी है प्लस ऑनलाइन वर्क भी है। हम यानी रजिस्टर्स भी भरते हैं और ऑनलाइन वर्किंग भी करते हैं, फिर फील्ड वर्क भी है, ऑनलाइन वर्क, फील्ड वर्क, रजिस्टर वर्क, यानी सारा वर्क टोटली हम पे है। आप खुद बताइए क्या 9,000 रुपये में घर चल जाता है? लड़कियां दूर से आती हैं, उतना उनका किराया भी लग जाता है।
आज के ज़माने में 700 रुपये तो पर दिहाड़ी पर डे के हिसाब से मजदूरी लेता है। हम किस श्रेणी में, हम किसी श्रेणी में ही नहीं है। लेकिन दिल्ली सरकार तो पंजाब और जगह जगह क्षेत्रों में जाके आंगनवाड़ी महिलाओं की तारीफ कर रही है कि हम उनके लिए बहुत सुविधाएं देते हैं। क्या कर रहे हैं? लिखतम के आगे बख्तम चलता नहीं, दिखाइए लिखा हुआ कहाँ है। 2017 में हमने 15 से हड़ताल करनी शुरू करी थी, 17 तक हमने हड़ताल करी, तो जाके उसने हमारे कितने बढ़ाए? मात्र 4000 रुपये भी नहीं बढ़ाए, पूरे भी नहीं बढ़ाए, उसमें भी 2 वो रख दिए। एक बात बताइए, वैक्सीनेशन हम अपने यहाँ कराते हैं 0 से 5 साल तक के बच्चों का, यहाँ तक कि 10 साल तक के बच्चों का हम वैक्सीनेशन कराते हैं। लेडीज़, प्रेग्नेंट लेडीज़ को हम वैक्सीनेट कराते हैं। अब कोरोना चल गया, कोरोना में सबसे बड़ा योगदान किसका है? आंगनवाड़ी सेंटर्स का। बैठे हैं हब सेंटर में, एक दिन में हजार वैक्सीनेशन हुआ है। 400 लोगों का फील्ड में से पकड़ के आंगनवाड़ी वर्कर ला रहे हैं। 2017 में आप लोगों ने लास्ट बार प्रोटेस्ट किया था, क्या लगता है इस बार प्रोटेस्ट करने से कुछ फर्क पड़ेगा? हमारी एकता जिंदाबाद। नहीं का दिया था हमने सिविल लाइन पे, 58 दिन का सिविल लाइन पे बैठे रहे थे। उसमें भी हमारे पूरे 5 थे, लेकिन पूरे 5 भी नहीं बढ़े, हमारी पूरी 10 भी नहीं हुई सैलरी। 9000 है। एक बात बताइए, हम तो ऑलराउंडर बन गए हैं ना। पोलियो हम करें, BLO का काम हम करें, आंगनवाड़ी का काम हम करें, वैक्सीनेशन का काम हम करें, अदर सर्वे हम करें, तो और स्कूल के टीचर्स क्या करते हैं भाई? कुछ नहीं करते, नथिंग। ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, उनको आप 40-42 दे रहे हो। हम कह रहे हैं हमें इतना तो दे दो कि हम अपना घर के बच्चों को रोटी तो खिला दें। अगर हमारे घर में कोई बीमार पड़ जाए तो हमारे पास इतना भी नहीं होता कि हम उसका ढंग से इलाज भी करा लें कहीं। ये चीज़ है। अभी हमें वर्किंग टाइम पे कुछ हो जाए, कोई वारंटी नहीं, कोई कार्ड नहीं हमारे पास। आंगनवाड़ी में काम करते करते एक लेडीज़ के कुत्ते ने काट लिया, इतनी हाई। अभी कोरोना काल में कुछ नहीं हुआ उसका। कई लेडीज़ को कोरोना हो गया, कोई छूट ही नहीं है कहीं भी किसी भी तरह की, ना हमें कोई फैसिलिटी मिल रही है।